चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले न्यूजीलैंड की वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ। आज इस वीडियो में सभी टीमों की 2024 की टी20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड के साथ। तो भैया देखो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे केन विलियमसन कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर न्यूजीलैंड के हवाले से नजर आ रही है कि इन्होंने अपने आईपीएल स्टार्स के ऊपर पूरा दारोमदार छोड़ा हुआ है, क्योंकि इस स्क्वाड के बाद जो इनकी प्लेइंग 11 भी तैयार होगी वो हैविली इन्फ्लुएंस्ड होगी इंडियन प्रीमियर लीग के इनके प्लेयर्स के हवाले से, जैसे कि सचिन रविंद्र हो गए, जैसे डैरेल मिचेल हो गए, जैसे कॉनवे हो गए, बोल्ट हो गए, विलियमसन हो गए और लॉकी फर्ग्यूसन हो गए। तो मेरे हिसाब से बहुत तगड़ी स्क्वाड है अगर आप टी20 क्रिकेट की बात करें तो। और जैसा कि हम हर साल बोलते हैं, इनके पास एक कंसिस्टेंट कप्तानी है, इनके पास एक कंसिस्टेंट टीम है, इनके पास हर डिपार्टमेंट में परफॉर्मिंग प्लेयर है। तो इनसे तो बहुत दारोमदार और दावेदारी इनकी रहने वाली है। मेरे हिसाब से दोस्तों मैं इनकी स्क्वाड को दूंगा 10 में से 9 नंबर। आप कितने दोगे, आप कितनी रेटिंग दोगे, कमेंट बॉक्स में दे दो। और भैया न्यूजीलैंड के लिए लाइक तो बनता बड़े तगड़े हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों न्यूजीलैंड के बाद अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की स्क्वाड की। अगर मैं श्रीलंका की टीम की बात करूं दोस्तों तो इस बार थोड़ी सी बदली श्रीलंका की टीम नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर कप्तानी अब कर रहे हैं वनिंदु हसरंगा। पिछली बार दशुन शनका ने कप्तानी की थी, लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रही है कि आईपीएल का इन्फ्लुएंस यहां भी दिख रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं दोस्तों, चाहे वो पातिराना हो, चाहे वो तीक्षणा हो, चाहे वो हसरंगा हो, ये वही खिलाड़ी है जो स्टार्टिंग में इंडियन प्रीमियर लीग से निकले। और इस समय अगर आप पूरी श्रीलंका की स्क्वाड देखेंगे तो बहुत बड़ा दारोमदार इन तीनों प्लेयर्स पर इस साल के वर्ल्ड कप में रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से श्रीलंका मजबूत हुई है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन हाँ हम बहुत ज्यादा उम्मीद श्रीलंका से नहीं कर सकते। टी20 फॉर्मेट है, लंका चलेगी, बल्लेबाज अच्छे हैं, डिसेंट बल्लेबाजी है, अच्छी गेंदबाजी है, पर बहुत ज्यादा उम्मीद वाली ये स्क्वाड है नहीं। मैं दूंगा 7 नंबर 10 में से श्रीलंका की स्क्वाड को। आप कितने दोगे नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट दे दो। और लंका की भैया वापसी होती हुई नजर आ रही है वर्ल्ड क्रिकेट में, तो इनके लिए भी लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों श्रीलंका के बाद अब बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की स्क्वाड की। अगर आप इस समय साउथ अफ्रीका की स्क्वाड देखेंगे स्क्रीन पर तो कप्तान बदले हैं। पिछले बार की टी20 वर्ल्ड कप में टेम्पा बवुमा इनके कप्तान थे, लेकिन 2 साल बाद अब 2024 में मार्कराम की कैप्टन के रूप से वापसी हुई है। हालांकि जो इनका आईपीएल चलता है, जिसे साउथ अफ्रीकी आईपीएल कहा जाता है, जिसे SA20 कहा जाता है, उसमें मार्कराम बहुत सफल कप्तान रहे हैं और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को 2 बार खिताब जिता चुके हैं। तो जाहिर है उसका फायदा मार्कराम को मिला है। ओवरऑल स्क्वाड आप उठाकर देखेंगे तो इनके पास क्लासन है, इनके पास मार्कराम है, इनके पास कॉटजी है, डीकॉक है, तबरे शम्सी है, एनरिच नॉटजी है, डेविड मिलर है। तो कुल मिलाकर एक काफी अच्छी स्क्वाड है। कगिसो रबाडा भी इनके पास है, काफी डिसेंट स्क्वाड है और इनके पास वो हर डिपार्टमेंट में प्लेयर्स है जो टी20 क्रिकेट के लिए जरूरी है होता है। दैट्स व्हाई मैं 8.5 नंबर की रेटिंग दूंगा भैया साउथ अफ्रीका की टीम को 10 में से। बहुत तगड़े ये भी रहेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसी जगहें होंगी, कुछ ऐसे फॉर्म के मसले होंगे, कुछ इंजरी के मसले होंगे जो साउथ अफ्रीका की इस स्क्वाड को परेशान होंगे। आप कितनी रेटिंग दोगे साउथ अफ्रीका को कमेंट बॉक्स में दे दो। और भैया इन अफ्रीकियों के लिए भी लाइक तो बनता है, नहीं किया अभी वीडियो को तो कर दो। साउथ अफ्रीका के बाद चलिए दोस्तों अब भारत की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्ल्ड कप की हर अपडेट, एक खबर हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे भैया टीम इंडिया के लिए और इस पूरे वर्ल्ड कप के लिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, फटाफट हिट करो सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों अब भारत की टीम की बात कर लेते हैं। तो टीम इंडिया का भी ऐलान हो चुका है, आईपीएल के दौरान ही ऐलान हुआ। रोहित शर्मा की हमें कप्तानी के रूप में वापसी होते हुए दिखी। जाहिर है वो जो आईपीएल में हुआ उसके बाद से ही लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा वर्ल्ड कप में, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्क्वाड भी देखेंगे तो आपको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस आईपीएल का दिखता है, जैसे शिवम दुबे की एंट्री, जैसे यशस्वी जायसवाल की, ऋषभ पंत की एंट्री, यूजी चहल की एंट्री। लेकिन हाँ दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट को भी तरजीह दी है और कुल मिलाकर एक बैलेंस टीम भारत की नजर आ रही है। मेरे हिसाब से ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है। मैं 10 में से 10 रेटिंग दूंगा भैया अपने हिंदुस्तान को। आप कितनी दोगे? 10 में से 10 दे दो नीचे कमेंट बॉक्स में। और भैया टीम इंडिया के लिए तो कहने वाली बात नहीं है, लाइक जरूर बनता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट कर दो लाइक का बटन नीचे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टीम इंडिया के बाद बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्क्वाड की। वही देश है जहां पर इस साल का टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है। लेकिन अगर आप यूएसए की टीम को देखेंगे, स्क्वाड आप देख ही पा रहे होंगे, आपको बहुत सारे प्लेयर्स वो मिलेंगे जो कि भारत या पाकिस्तान से गए हुए हैं। जैसे इनके जो कप्तान है पटेल साहब, वो खुद भी इंडिया के ही हैं। उसके अलावा खान साहब भी इनके पास है, सिंह साहब भी 2 है इनके पास, कुमार साहब भी है, फिर एक पटेल साहब है। मतलब आप देखिए भाई, नाम मैं पूरे इनके नहीं जानता इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन एक चीज यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि यूएसए की स्क्वाड में यूएसए जैसा
ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन ये बात भी है दोस्तों, और ये चीज़ भी सबको पता होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स में क्रिकेट इतना फैमिलियर तक नहीं है, पॉपुलरिटी तो छोड़िए, लोग जानते भी नहीं है कि क्रिकेट एक खेल होता है। एंड दैट्स वाई दोस्तों आईसीसी चाहता है कि यूएसए में क्रिकेट की एंट्री हो, यूएसए में क्रिकेट रहे। हालांकि ये जो स्क्वाड दिख रही है ना, ये तो भैया यूएसए में क्रिकेट की एंट्री नहीं करा पाएगी। और यूएसए क्वालिफाई भी इसीलिए हुआ इस बार के T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि आईसीसी का नियम कहता है कि जिस देश में वर्ल्ड कप होता है वहां होस्ट कंट्री को मौका मिलता है वर्ल्ड कप खेलने का, इसीलिए यूएसए यहाँ पर आपको दिख रहा है। बाकी भैया मैं तो 2 नंबर दूंगा 10 में से यूएसए की स्क्वाड को। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में दे दो। और यूएसए के लिए लाइक करने का भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यूएसए के लोकल प्लेयर है नहीं, और क्रिकेट जब तक पॉपुलर नहीं हो सकता जब तक आपके लोकल लोग क्रिकेट ना खेले। और उसके लिए आईसीसी ने कुछ किया नहीं है, एक वर्ल्ड कप कराने से कुछ नहीं हो सकता। आपको भैया एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए पूरे यूएसए में। आप एक वर्ल्ड कप करा रहे हो और बोल रहे हो यहाँ पर पॉपुलर हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, अब पाकिस्तान की टीम देख लेते हैं। दोस्तों पाकिस्तान अभी भी मजबूत है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि बहुत कमजोर टीम है। हालांकि रिसेंटली पाकिस्तान ने जितनी बायलैटरल सीरीज खेली है उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा किया नहीं है, लेकिन कप्तानी फिर से बाबर आजम को मिल गई है। शाहीन शाह अफरीदी अब कप्तान नहीं होंगे, और टीम भी लगभग वैसी है जैसी हमें कुछ दिन पहले 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में दिखी थी, चाहे वो फखर जमान हो, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो। एक जो चीज दोस्तों वो रही है, वो मोहम्मद आमिर की एंट्री रही है। मोहम्मद आमिर की ये जो एंट्री हुई है रिटायरमेंट से, जो पाकिस्तान की स्क्वाड में वो वापस आए हैं, वो चीज हो सकता है T20 फॉर्मेट में बहुत बड़ा पाकिस्तान को थोड़ा सा एक पंच दे दे। मैं 9 नंबर दूंगा दोस्तों पाकिस्तान की इस स्क्वाड को 10 में से। बेशक भारत से कमजोर है पाकिस्तान, लेकिन T20 फॉर्मेट में ये अच्छी स्क्वाड कह सकते हैं आप। देखो यार भैया अपन इंडिया से है, लेकिन न्यूट्रल बात करेंगे अपन, ये पाकिस्तानियों जैसे है नहीं कि एक तरफा बात करें। एंड दैट्स वाई यार पाकिस्तान की स्क्वाड अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। 9 नंबर 10 में से आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बता दो। और इनके लिए लाइक करना है तो कर दो, नहीं करना है तो भैया इंडिया के लिए तो आपने किया ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान की बात करते हैं। भारत का फ्रेंडली नेशन है अफगानिस्तान, इनके लिए लाइक जरूर बनता है, क्योंकि इस साल के वर्ल्ड कप से पहले ये बातें खूब कही जा रही है कि अफगानिस्तान हो सकता है कि इस साल ट्रॉफी के दावेदार हो, क्योंकि इनके पास वो टीम है, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे वो गुरबाज हो, जादरान हो, उमरजई हो, चाहे वो मोहम्मद नबी हो, गुलबदीन नायब हो, नवीन उल हक हो, फजल उल फारूकी हो, मुजीबुर रहमान हो। इनके पास हर डिपार्टमेंट में वो खिलाड़ी हैं जो दुनिया भर में T20 क्रिकेट खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं, तगड़ा खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों अगर आप T20 क्रिकेट की बात करेंगे ना, तो ये टीम अनबीटेबल बन सकती है, जो बातें कहीं जा रही है। इसलिए इस टीम से सचमुच सबको घबराने की जरूरत है। मैं 8, 8.5 के आसपास रेटिंग दूंगा दोस्तों इस अफगानिस्तान की टीम को 10 में से। अफगान क्रिकेट ने अपने आप को बदला है, शायद 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी अफगानिस्तान की टीम बन जाएगी जिसको 8, 8.5 की रेटिंग, और ऐसी टीम रहेगी जिसके बारे में कहा जाएगा ये वर्ल्ड कप जीत जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ है, तो अफगान क्रिकेट के लिए तो जरूर एक लाइक बनता है, आप भी रेटिंग दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान के बाद अब बांग्लादेश की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बुरा दौर चल रहा है ना, वो इस समय बांग्लादेश की टीम का चल रहा है। शैन तो इनके कप्तान है, ऐसी कोई टीम इनकी दिखती नहीं है, ऐसा कोई खिलाड़ी इनके पास दिखता नहीं है जिसके बल पर ये वर्ल्ड कप में जाएंगे। ले दे के दोस्तों हमें वही दिखता है कि वो सौम्य सरकार, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान ही वो प्लेयर रहेंगे जिसके आजू बाजू ये चलेंगे। शाकिब अल हसन वो नाम रहेंगे जो बहुत लंबे अरसे से फॉर्म में नहीं है, लगातार इन पर बैन खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लगातार है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश से मुझे उम्मीद नहीं है। मैं 6 नंबर दूंगा 10 में से बांग्लादेश की टीम को। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में दे दो। बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे नहीं है, आपको कितनी है बता दो कमेंट बॉक्स में, और इनके लिए लाइक बनता है, भविष्य में स्थिति सुधरेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज की टीम की। वेस्ट इंडीज वही देश है जहां पर वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है दया जी, कुछ तो मिसिंग है भैया वेस्ट इंडीज में। शायद वो पोलार्ड, ब्रावो की वो ताकत जो थी ना, गेल की जो ताकत थी ना, वो ये नई वेस्ट इंडीज नहीं दे पा रही है। कप्तानी पॉवेल करेंगे, ऊपर से नीचे तक अगर आप टीम देखेंगे तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसके दम पर ये जाएंगे। नरीन बहुत अच्छे फॉर्म में आईपीएल में देखे, लेकिन संन्यास ले चुके हैं, और वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने एक बार भी उनसे नहीं बोला कि आप संन्यास से वापसी ले लो। एंड्रे रसल जरूर है इस साल के जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें हमें रसल दिखने वाले हैं, लेकिन सिर्फ रसल के दम पर आप इतना बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं सकते। हालांकि वेस्ट इंडीज के बारे में बातें कही जाती है कि जब भी T20 फॉर्मेट में ये लोग खेलते हैं, ये 2-3 खिलाड़ी ऐसे खेलते हैं कि ये एक तरफा मैच कर देते हैं। वो सारी चीज़ें अभी भी है, लेकिन अभी की स्थिति में बहुत ज़्यादा रेट वेस्ट इंडीज़ को करूंगा नहीं। 7 नंबर दूंगा मैं 10 में से वेस्ट इंडीज़ की स्क्वाड को। आप कितने दोगे नीचे कॉमेंट बॉक्स में दे दो। मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े खिलाड़ियों की जगह अभी भी खाली और कोई भरने वाला अभी तो नहीं है। आप बताओ कॉमेंट बॉक्स में। और भैया वेस्ट इंडीज़ के लिए लाइक ज़रूर बनता है,
क्योंकि ये अगर अपनी वाली पे आ गए तो फिर इनसे बड़ी टीम होती नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वेस्ट इंडीज के बाद नेपाल की टीम देख लेते हैं। वैसे तो नेपाल की स्क्वाड दिखाने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बहुत सारे मेजोरिटी लगभग ना के बराबर प्लेयर ही ऐसे होंगे जिनको आप और मैं जानते होंगे। लेकिन हाँ भैया, पौडेल साहब, राहुल पौडेल इनकी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, तो रोहित पौडेल माफ कीजिए, इनकी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। तो इनके पास भी एक रोहित है। कुल मिलाकर स्क्वाड को रेटिंग दो, मैं दूंगा 2 नंबर 10 में से। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में दे दो। नेपाल के लिए लाइक जरूर बनता है, अपने पड़ोसी हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, आप देख लेते हैं बड़ी खतरनाक ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड। इस समय स्क्रीन पर आप ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड देख पा रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कंसिस्टेंसी बनाई है अपनी स्क्वाड में कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे ये जीते ये हारे, ये अपने प्लान से नहीं हटते हैं। 2022 में इन्होंने अच्छा किया था, उस समय कप्तान थे फिंच। 2023 में तो इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया था, उस समय कप्तान थे पैट कमिंस। 2024 में मिचेल मार्श को कप्तान बनाया। अभी 6 महीने पहले ही पैट कमिंस ने इनको कप जिताया। अभी लगभग 5, 6, 7 दिन पहले ही पैट कमिंस फाइनल खेले आईपीएल का। लेकिन भैया इनका प्लान था कि मार्च रहेंगे, तो ये अपने प्लान से नहीं हटे। टीम देखोगे तो सचमुच डरने वाली बात है, क्योंकि शायद वो हर आईपीएल स्टार जो हम देखते हो यहाँ पर मौजूद है। वार्नर यहाँ पर है, स्टोइनिस यहाँ पर है, स्टार्क यहाँ पर है, मैक्सी यहाँ पर है, हेड यहाँ पर है, हेजलवुड, ग्रीन यहाँ पर है, टिम डेविड, पैट कमिंस, एस्टन आयन। भैया मुझे ये स्क्वाड बड़ी खतरनाक लगती है। मैं ऑस्ट्रेलिया को 10 में से 10 दूंगा यार। मुझे लगता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेम लेवल का क्रिकेट इस बार खेलने वाली है, और अगर ये मैच होता है आगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, बड़ा कांटे का मैच होगा। 10 में से रेटिंग, 10 में से 10। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। और इनके लिए तो लाइक बनता है यार, कहने वाली बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में ये ना हो तो मजा ना आए। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इंग्लैंड की स्क्वाड देख लेते हैं। इंग्लैंड ने भी स्क्वाड की घोषणा की। कई चौंकाने वाले नाम हमें देखने को मिले। कप्तानी बटलर ही कर रहे हैं, तो वो कंसिस्टेंसी कप्तानी में इनकी है। लेकिन हाँ, हमने देखा कि चाहे वो आईपीएल के स्टार्स बेशक इंडियन प्रीमियर लीग में उतना ना चले हो, लेकिन इस पर्टिकुलर स्क्वाड में हमें आर्चर को भी जगह मिलते हुए दिखी है। हैरी ब्रूक जो इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं बन पाए थे, उन्होंने भी स्टार्टिंग में ही आईपीएल को छोड़ दिया था, वो भी स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों, विल जैक्स ही एक ऐसा खिलाड़ी होगा जिससे आईपीएल फॉर्म की बहुत अच्छी उम्मीद होगी, क्योंकि सैम करन का भी आईपीएल अच्छा नहीं रहा है, लिविंगस्टोन का भी आईपीएल उस तरह से अच्छा नहीं रहा है, मार्कवुड भी नहीं आए थे, टॉपली का भी आईपीएल नहीं है, बेस्ट्रो का भी आईपीएल अच्छा नहीं है, मोइन अली का भी ठीक ठाक ही आईपीएल गया है। फिल सॉल्ट और विल जैक्स, ये 2 खिलाड़ियों के दम पर इस साल उतरेगी इंग्लैंड की टीम। और भैया यही 2 खिलाड़ी प्लस जॉस बटलर मिलकर इनकी बल्लेबाजी को खतरनाक बनाएंगे। इंग्लैंड को मैं दूंगा 9.5 नंबर 10 में से। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। इंग्लैंड के पास टीम अच्छी है, लेकिन शायद करंट फॉर्म नहीं है। आप बताओ कमेंट बॉक्स में 10 में से रेटिंग तो इंग्लैंड को, और इनके लिए भी लाइक बनता है। फिर वही बात है, ये नहीं रहेंगे तो मजा आएगा क्या वर्ल्ड कप में। आगे बढ़ते हैं, अब ओमान की टीम देख लेते हैं। ये भी भारत से बड़े पास है, यहाँ पे भारत के बहुत सारे लोग दिखते हैं और रहते हैं। दैट्स व्हाई इनकी स्क्वाड में भी आप देखेंगे इंडिया के बहुत सारे एस्पेक्ट्स, पाकिस्तान के बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिखेंगे, चाहे वो प्रजापति हो, चाहे वो अठावले हो, चाहे वो खान साहब हो। 3, 4, 5 ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के हैं, और 5 खान साहब हैं। तो आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों कि ये भी वही टीम है जो इंडिया और पाकिस्तान से गए हुए लोगों की बनी हुई है। एंड दैट्स हाउ दोस्तों, ओमान की स्क्वाड भी बहुत हैवीली रेटेड मैं करूंगा नहीं, 1 नंबर दूंगा 10 में से। आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। और 1 नंबर भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये हमारे सब कंटिनेंट के लोग वहां पर गए हुए, अदरवाइज 1 नंबर भी नहीं मिलता। तो ये थी भैया सारी टीमें, मेजर टीमें जो कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलेगी, और इनकी स्क्वाड। हालांकि पापुआ न्यू गिनी, नामिया, ये सारी स्क्वाड्स भी मौजूद है, कनाडा। लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि भैया देखो, सीधी बात है, कोई मतलब है नहीं उनको देखने से। T20 वर्ल्ड कप में जबरन अगर आप टीमों को जोड़ेंगे, अगर खिलाड़ी चल ही नहीं रहा है और आप भारत जैसी टीम के सामने कनाडा, पापुआ को रख दोगे, तो यार मुझे ऐसा लगता है इसका कोई सेंस बनता नहीं है। एक सिस्टम होना चाहिए और उस हिसाब से वर्ल्ड कप होना चाहिए। और बर्बादी है कि पापुआ जैसी टीम भारत के सामने खेल रही है। इससे तो भैया आप भारत की किसी लोकल टीम को वहाँ पहुँचा देते, वो अच्छा क्रिकेट खेल रही थी। दैट्स व्हाई दोस्तों, सारी स्क्वाड नहीं, लेकिन हाँ, हमने लगभग 15 स्क्वाड्स आपको बताई। टोटल 20 टीमें खेल रही हैं। आप बताओ किन के पास है सबसे तगड़ी स्क्वाड। अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट। 3 सबसे तगड़ी स्क्वाड बता दो। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।